प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्र प्रदोष व्रत इस बार बेहद शुभ योग में है। इस दिन धनतेरस का शुभ संयोग होने के साथ ही ग्रह नक्षत्रों का भी विशेष संयोग है। इन शुभ संयोगों के बीच शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान शिव के साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। शुक्र प्रदोष व्रत इस बार धनतेरस के दिन पड़ रहा है। इस दिन शुभ योग और ग्रह नक्षत्रों का भी विशेष संयोग है। इन शुभ संयोगों के बीच शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का महत्व होता है। आइए आपको सुनाते हैं शुक्र प्रदोष की कथा, जिसको पढ़ने से आपका व्रत पूर्ण होगा और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं। आठ शुक्रोदय के याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। आठ उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जंच गई और अपनी पुत्रवधू और पत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। धनतेरस पर मां लक्ष्मी मूर्ति घर लाते हैं और उसे अपने पूजा के स्थान में स्थापित करके साल भर उनकी पूजा की जाती है। दिवाली पर इस बार गजकेसरी योग बन रहा है। इस योग में मां लक्ष्मी के गजलक्ष्मी रूप की पूजा किया जाना शुभ होगा। इसलिए इस दिवाली आप अपने घर में मां लक्ष्मी की गजलक्ष्मी रूप की मूर्ति लाएं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस पर मां लक्ष्मी की मूर्ति घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। इसके साथ ही इस बार दिवाली गजकेसरी योग में मनाई जाएगी, जो कि धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर मां लक्ष्मी के गजलक्ष्मी रूप की मूर्ति या तस्वीर लाना शुभ होगा। इस मूर्ति में मां लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी होते हैं और वे अपनी सूंड से जल वर्षा करने की मुद्रा में होते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि धनतेरस पर मां लक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप वाली मूर्ति या फिर तस्वीर घर में लगानी चाहिए।
इसको घर लाने से जहां आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है, वहीं मां लक्ष्मी की कृपा भी साल भर आपको मिलती है। आइए इस बारे में आपको बताते हैं विस्तार से और जानते हैं इस मूर्ति को घर लाने के फायदे। धनतेरस पर मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर घर लाएं कि मां लक्ष्मी उसमें बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। उस मूर्ति में मां लक्ष्मी का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हो और दूसरे हाथ से सोने की मोहरें गिर रही हों। मान्यताओं के अनुसार ऐसी मूर्ति को घर में स्थापित करने से आपके घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और धन की समस्या नहीं होती। गजलक्ष्मी की मूर्ति रखने के लिए उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। अगर आप इस मूर्ति को अपने घर के पूजा के स्थान में रखना चाहते हैं तो भी मंदिर में इसको रखने की दिशा उत्तर या फिर उत्तर पूर्व होनी चाहिए। इस दिशा में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास माना गया है। इस दिशा में मां गजलक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों की निरंतर तरक्की होती है और आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। पूजा घर में रखने के लिए मां लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति खरीदनी चाहिए और इसे धनतेरस के शुभ अवसर पर अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। दीपावली के बाद मां लक्ष्मी की पुरानी मूर्ति को प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको आने वाले साल में तरक्की के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आपके घर पर साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। ऐसी तस्वीर घर में लाने से मां लक्ष्मी आपकी तरक्की ही राह में आने वाले सभी संकटों को दूर करती हैं और आपको जीवन में उन्नति प्रदान करती हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के साथ ही शुभ लाभ के देवता गणेश जी की प्रतिमा घर में लानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। गणेश जी की प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए कि वह अपनी सवारा मूषक यानी कि चूहे पर बैठे हों। भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है।